सर आज धन्य हो गए सर, आप माता रानी आपसे मुलाकात करा दी। बहुत दिन से व्याकुल थे सर मिलने के लिए, वास्ते बहुत दिन हम ट्रेंड आ रहे फैमिली के, हम कितने सालों से मैं बहुत साल से मैं माता से प्रार्थना करते थे कभी तो मुलाकात हो ही जाए, हमारी हो जाए। आज भी आपका हमने देखा था कल भी, तभी ये सोच कर आए थे मैंने कि भैया से कब मिलेंगे। अब बेटे ने देखा, देखते मम्मी देखो मुझे लग रहा है भैया है शायद। सही तो होती है ना, बहुत अच्छी। जो लोग पहली बार आ रहे हैं मैं तो इतना ही कहूँगी कि जो पहली बार आ रहे हैं कम से कम वीडियो देख कर ही आए, उसमें जितनी भी आपको आने से संबंधित जो भी जानकारी है ना पूरी मिल जाती है, कोई भी कठिनाई होगी ही नहीं। मैं तो माता रानी को धन्यवाद दूंगी, बहुत धन्यवाद के बहुत आपसे मुलाकात हो गई मेरी, बहुत अच्छी बात है। इसी बात पर एक जयकारा हो जाए, जयकारा मचेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। पर्वत कठिन चढ़ाई गुफा तेज बिन नजारा, पर्वत कठिन चढ़ाई गुफा तेज नजारा, ओ पिंडी रूप का दर्शन जिथे लाल मंदिर है प्यारा, दर्शन जिथे लाल मंदिर है प्यारा, ओ पिंडी रूप का दर्शन जिथे लाल मंदिर है प्यारा। जयकारा मां शेरा वाली जीदा बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय माता दी एवरीवन। श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। अगर आप भी माता वैष्णो देवी जी की यात्रा का प्लान कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर ट्रेनें क्यों कैंसिल है, ट्रेनों की डिटेल जानकारी, साथ ही साथ घर बैठे इस समय दिव्य नज़ारे देखने के साथ दर्शन करना चाहते हैं और मौसम की जानकारी, अन्य प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देखने के साथ इसे ज़्यादा अपने सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सी नई जानकारियां तो प्राप्त हो जाएंगी, घर बैठे दर्शन भी करेंगे और ट्रेनों की डिटेल प्रैक्टिकली जानकारी जानेंगे। तो शुरू करें इस वीडियो को। सबसे पहले आप लोग कमेंट में जाइए और जय माता दी ज़रूर लिखिए। इस प्यारी सी वीडियो की शुरुआत माता रानी जी के दर्शनी दरवाज़ा के साथ हो रही है, इसे हम स्वागतम द्वार या फिर यात्रा गेट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार का चहल पहल सुबह के वक्त हमें माता रानी जी की कृपा से देखने को मिल रहा है। हालांकि जैसे जैसे आप यात्रा मार्ग से आगे बढ़ते रहते हैं, कुछ इस प्रकार का अलग अलग नज़ारा आपको देखने को मिलेगा माँ भगवती जी के यात्रा ट्रैक से, जिसे हम माता रानी का पवित्र यात्रा मार्ग कहते हैं। अलग अलग प्रकार के भक्त मिलेंगे, कुछ भक्त ने स्वेटर पहना है, कुछ भक्त ने स्वेटर पहना ही नहीं है, कुछ भक्त ऐसे ही यात्रा कर रहे हैं, कुछ भक्त घोड़े का सहारा लेते हैं। तमाम प्रकार के भक्तों के दर्शन भी आपको इस मार्ग से होते चलेंगे। अब माता रानी जी का नाम लेकर आप पहुंचे हैं आप माँ भगवती जी के पवित्र पावन स्थान यानी बाणगंगा बाथिंग घाट के पास, और यहाँ का नज़ारा आपके समक्ष होगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं कितना प्यारा जल की धारा यहाँ पर निकल रही है और हर जगह हमें जय माता दी का जयघोष सुनाई देता है। जल की जो ध्वनि होती है उससे हमारा मन पूरी तरीके से प्रसन्न हो जाता है। अब माँ भगवती जी का नाम लेते हुए यात्रा मार्ग के रास्ते हम आगे बढ़ रहे हैं और आप सब कमेंट में जाके जय माता दी के साथ जाने का डेट हम तक ज़रूर से साझा करिएगा कि आप माता रानी के दरबार कब जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं और आपके फैमिली के कितने लोग हैं जो माता रानी के दरबार जाने के लिए एक्साइटेड हैं। अब आगे आ चुके हैं हम माता रानी के चरण पादुका मंदिर के पास, जहां का नज़ारा आपके समक्ष प्रस्तुत होगा और आप यहां के दिव्य दर्शन भी कर पा रहे होंगे मंदिर के बाहर प्रांगण से। कुछ इस तरह का चहल पहल यहाँ पर देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ अब हम आ पहुंचे हैं अर्धकुंवारी प्रांगण पर, जिसे हम गर्भजून गुफा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें वेटिंग समय की, तो फिलहाल 15 से 20 घंटा 10 घंटा ऐसे वेटिंग समय हो जाता है। कोई देखिए फिक्स नहीं होता। अगर मैं अभी आपको बताऊंगा तो आप अगर कल पहुंचेंगे तो वेटिंग समय बदला ही मिलेगा, क्योंकि भक्तों की संख्या पर डिपेंड करता है वेटिंग समय। जैसे संख्या बढ़ेगी वेटिंग समय बढ़ जाएगा। हालांकि जब मैं माता रानी के दर्शन के लिए गया था तो उस समय 10 घंटे का वेटिंग समय था। अब वो संख्या बढ़ती रहती है, घटती रहती है और भक्तों की संख्या अब आने वाले कुछ समय के लिए बढ़ेगी ज़रूर, क्योंकि छुट्टियां हो चुकी है शुरू। और कई भक्त ऐसे हैं कि ट्रेन कैंसिलेशन के बावजूद भी वो अपने गाड़ी से, अपने व्हीकल्स के माध्यम से माता रानी के धर्म की नगरी कटरा पहुंचकर माँ भगवती जी के दर्शन कर रहे हैं। कई भक्तों को मैंने ऐसा भी देखा कि वो बस से पहुंच रहे हैं कटरा। तो अगर आपके अंदर जाने की इच्छा है तो ट्रेन चले या ना चले, आपको किसी न किसी माध्यम से माता रानी के दरबार पहुंचना चाहिए। अब आप सब घर बैठे कुछ इस प्रकार का नज़ारा हिमकोटी मार्ग से देख रहे होंगे और यहाँ पर एक नया जो है आउटलेट या रेस्टोरेंट कह लीजिए खुल चुका है,
जो आपके सामने होगा। माता रानी जी के भवन के नज़ारे आपके समक्ष होंगे। हाथ जोड़कर श्री माता वैष्णो देवी जी के भवन के दर्शन करिए हमारे साथ और कमेंट में जयकारा लगाते रहिए। अब माता रानी जी की कृपा से माँ भगवती जी के दरबार जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आने वाले समय में बहुत जल्दी आपको इस #अक्टूबर की डिजिटल यात्रा देखने को मिलेगी, जो आउटस्टैंडिंग अक्टूबर की डिजिटल यात्रा रहेगी और बहुत ही खास रहेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप देखेंगे। कई जानकारियां हमने प्राप्त की जो हम इस वीडियो में आपसे साझा कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन अपडेट की। आखिर ट्रेनें कैंसिल हैं क्यों? देखिए, भारतीय रेलवे द्वारा किसी प्रकार से कोई स्पष्ट करके नहीं बताया गया है कि आखिर ट्रेनें इस रीजन से कैंसिल है या ट्रेनों का ये रीजन है। लेकिन अभी मैं यात्रा पर गया था और मैंने देखा कि पठानकोट से कठुआ के बीच जो है काफी कार्य चल रहा है, जगह जगह पर ट्रैक मेंटेनेंस हो रहा है और इसके चलते ट्रेनों को बहुत स्लो चलाया जा रहा है। जो बड़े बड़े ब्रिज हैं, पुल हैं, उस पर ट्रेनें बहुत स्लो चल रही हैं और मैंने खुद देखा कि रेलवे द्वारा जगह जगह पर कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसी कार्य के चलते ही ट्रेनों को कुछ समय के लिए कैंसिल किया गया है, जितना मेरे को लग रहा है, जितना मैंने देखा है। हालांकि ऑफिशियल नहीं है, मैंने देखा है, एनालिसिस किया, तो वो जानकारी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आई होप कि आपको ये तो पता चल गया होगा कि आखिर ट्रेनें क्यों कैंसिल है, जो मेरे को रीज़न पता है। ठीक है, अब आपका सवाल आई होप आगे नहीं आएगा। ट्रेनों के कैंसिलेशन का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि अगर ट्रैक ही नहीं सही रहेगा तो कैसे ट्रेन चलेगी। कई ट्रेनें चल भी रही हैं लेकिन उन्हें चलाना रेलवे की मजबूरी है, क्योंकि अगर ट्रेन नहीं चलेगी तो रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, भक्त नहीं पहुंचेंगे। तो 1-2 ट्रेनों को वो फिलहाल चला रहे हैं, कह लीजिए इस तरह से, और बाकी जो ट्रेनें कैंसिल हैं वो जैसे ही ट्रैक सही होगा एज सून एज पॉसिबल रिस्टोर हो जाएंगी। अब मैं आपको अपने मैकबुक के स्क्रीन पर लेकर आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर ट्रेनें कब से कब तक कैंसिल हैं। क्योंकि देखिए, रेलवे ने अभी तक तो कुछ स्पष्ट किया ही नहीं कि ट्रेन कब से कब तक कैंसिल है, लेकिन आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा और आई होप आपको समझ में आएगा। यहाँ पहले एक वेबसाइट है etrain.info, बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है। यहाँ पर जब आप इस साइड आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है कि आप स्टेशन के डिपार्चर या अराइवल के ट्रेनों को देख सकते हैं कि कौन कौन सी ट्रेनें इस स्टेशन पर आती हैं, जाती हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी कटरा सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पर ट्रेन की इन्फॉर्मेशन ले ली। ये ऑलमोस्ट सभी ट्रेनें हैं जो फिलहाल कटरा से कहीं और के लिए डिपार्च होती हैं और कहीं और से कटरा आती हैं। ऑलमोस्ट सभी ट्रेनें हैं, ठीक है, जिसमें आपका हेमकुंड है, श्री शक्ति एक्सप्रेस है, वंदे भारत है, उत्तर संपर्क क्रांति है, मालवा है, जम्बू तवी, तमाम प्रकार की ट्रेनें। पहले तो आप अपना अगर ट्रेन के बारे में जानना चाहते हो तो यहाँ से ट्रेन की इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मेरे को चेक करना है कि आखिर श्री शक्ति कब तक कैंसिल है। ठीक है, कहीं कोई अपडेट तो ऑफिशियल है नहीं, तो मैं एनटीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर ट्रेन एक्सपेक्टेशन इन्फो में टैप करूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा श्री शक्ति। जैसे मैं लिखूंगा और यहाँ पर टैप करूंगा तो यहाँ पता चल जाएगा कि ट्रेन अभी 31 अक्टूबर तक कैंसिल है। अब जरूरी नहीं कि 31 तक कैंसिल ही रहे, बीच में रिस्टोर भी हो सकता है आगे एक्सटेंड भी हो जाए। इसी तरह से आपका कोई भी ट्रेन है जिसके बारे में आपको जानना है कि आपकी ट्रेनें कब तक कैंसिल है, याद रखिएगा कब तक कैंसिल है, ये मैं आपको बता रहा हूँ अभी रिसेंट का। तो जैसे मैंने आपको ये दिखा दिया, श्री शक्ति अभी फिलहाल कैंसिल है। इस तरह से आप कोई भी ट्रेन, जैसे कालका श्री माता वैष्णो देवी एक्सप्रेस है, इसका ट्रेन नंबर है 145, उसके बाद आई गेस 03 है ना, हाँ 03, तो 03 हम लिखते हैं और ये है कालका श्री माता वैष्णो देवी कटरा। ये भी देखिए 31 अक्टूबर तक कैंसिल है। तो इस तरीके से अपना ट्रेन नंबर एंटर करिए और पता कर लीजिए आपकी ट्रेनें कब तक कैंसिल है। ये तो आपको ये पता चल गया। अब जैसे मैं आपको लेके आ चुका हूँ IRCTC के ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब यहाँ से मैं सर्च करता हूँ नई दिल्ली, ठीक है, NDL है, इसका कोड है NDL, ठीक है, न्यू दिल्ली टू श्री माता वैष्णो देवी कटरा। मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। मैं डेट ऑलमोस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, चलिए 30 अक्टूबर। सर्च पे टैप करूंगा, मुझे श्री शक्ति का देखना है। ठीक है, मैं श्री शक्ति का एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ। श्री शक्ति देखिए 31 तक के कैंसिल है, लेकिन उसके बाद इसकी बुकिंग अवेलेबल है। इसका मतलब है कि हो सकता है आगे ये चल पड़े। ठीक है, तो इस तरह से जब आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए तो यहाँ पे अवेलेबल भी है 19 को RSC, ये 20 को है। इसी तरह से उत्तर संपर्क क्रांति चल रहा है तो ये दिखेगा कि हाँ चल रहा है। ये कोई ट्रेन है, इसमें रिग्रेट आ चुका है। मालवा का देख लीजिए, मालवा भी चल रही है लेकिन इसमें रिग्रेट आया हुआ है। झेलम का क्या अपडेट है ये देख लीजिए, झेलम का हम और पहले देख लेते हैं। ठीक है, अंडमान एक्सप्रेस ये देख लीजिए, ये भी जो है ट्रेन चालू हो चुकी है। शालीमार मलानी ये भी 31 तक कैंसिल है। तो इस तरीके से आप ट्रेनों का डिटेल चेक कर सकते हैं। अब ये मैंने आपको प्रैक्टिकली तरीका बताया कि कैसे चेक कर सकते हो और रीज़न क्या है। जो सही जानकारी वो बता रहा हूँ मैं, हवा हवाई कोई बात नहीं करता मैं, कि जो जानकारी ऑफिशियली हो
वही आपसे शेयर की जाती है। तो यहाँ पर इस तरह से दिख रहा है। अब कहीं आपको बहुत जगह पे ऐसे मिलती होगी इन्फॉर्मेशन की कहीं कुछ डेट ही नहीं है। देखिए डेट दिया गया है, यहाँ पे डेट है मेंशन, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रेनें इतने तक ही कैंसिल रहें, पहले भी रिस्टोर हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि ट्रेन की जानकारी अब आपको क्लियर हो गई होगी। आप इसको प्रैक्टिकली अपने सिस्टम पर या कहीं पर भी चेक कर सकते हैं। आप अपना डिटेल देख सकते हैं कि आपकी ट्रेनें कब कैंसिल है, क्योंकि मेरे को लोग इंस्टा पे भी मैसेज करते रहते हैं कि ये ट्रेन कब कैंसिल है, ये ट्रेन कब तक कैंसिल है। तो आपको मैंने प्रैक्टिकली तरीका बता दिया, अब अपना ट्रेन इस तरह से चेक कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि माता वैष्णो देवी जी के दरबार में मौसम कैसा बना हुआ है। देखिए अभी अभी मैं माता रानी जी के दर्शन करके आया। मैंने अपनी एक्सपीरियंस वीडियो, दिवाली सेलिब्रेशन वीडियो अपलोड की। आई होप आपने देखा होगा, नहीं हो देखा होगा मेरे को नहीं पता, देखा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि देखिए मौसम पूरी तरीके से चेंज हो गया है। आपको रात में भी कटरा में ठंड लगेगा और भवन पे तो ठंड लगना ही लगना है। अब आपको नॉर्मल कपड़ा लेके नहीं जाना, अब आपके पास एक जैकेट होना चाहिए। जैसे मैं हुडी लेके गया था, एक नॉर्मल जैकेट भी लेके गया था। अपने साथ आप जरूर से भवन जा रहे हैं तो जैकेट जरूर रखिएगा। अब देखिए अगर आपके पास वो रहेगा तो आप भवन पर जाएंगे और उसका यूज कर लेंगे, क्योंकि देखिए सबके बॉडी का टेम्परेचर अलग अलग होता है। कुछ लोगों को ठंड बहुत ज्यादा लगता है, जैसे मैं हूँ, मेरे को बहुत ठंड लगता है तो मैं गर्म कपड़ा लेके जाता हूँ। कुछ लोगों को ठंड नहीं लगता है, तो अगर आपके पास रहेगा तो आपका फायदा ही होगा। आपको नहीं लगेगा तो मत पहनिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं ठंड लग रहा है तो आपका हेल्थ पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप बचे रहेंगे। इसलिए ठंड बढ़ चुका है, मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है, गर्म कपड़ा जरूर लेकर जाइएगा। कटरा में भी आपको रात में ठंड लगेगा। आपने वीडियो में भी देखा कि बहुत श्रद्धालुओं ने ट्रैकिंग के वक्त जो है स्वेटर पहना है, बहुत लोगों ने नहीं पहना है। ट्रैकिंग के वक्त उस हिसाब से ठंड नहीं लगेगा, लेकिन आप भवन पहुंचेंगे आपको ठंड जरूर लगेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और फिलहाल अभी मौसम की कोई एडवाइजरी नहीं आई है। इफ अगर कोई एडवाइजरी आती है आपसे जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि एडवाइजरी पर ही अब यात्रा जो है चलता है, आपको तो पता ही है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करें सुविधाओं की, तो माता वैष्णो देवी जी की अनुपम कृपा से भक्तों को सुविधा सब मिल जाता है। हेलीकॉप्टर, बैटरी कार, रोपवे, रूम्स, डॉर्मेटरीज, घोड़ा पिट्ठू, पालकी, तमाम प्रकार की सुविधा मिल जाती है। वो डिपेंड करता है कि उस समय का सिचुएशन क्या है। कोई टेक्निकल एरर आ गया रोपवे में तो अलग बात है, बैटरी कार में अलग बात है, लेकिन ऐसे फिलहाल सुविधाएं मिल रही हैं तो आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगा। और कोशिश करिएगा कि सुविधाओं की सभी बुकिंग ऑनलाइन करके जाइए। पोर्टल पे चेक करते रहिए, जो श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल पोर्टल ऑफिशियल वेबसाइट है www.maavaishnodevi.org, वहां पर एबिलिटी आएगी तो आप बुकिंग कर लेंगे। तो अभी माता वैष्णो देवी जी की यात्रा सुचारू तरीके से चल रही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और आने वाले समय में यात्रा में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, क्योंकि हॉलीडेज हैं तो भक्तों की संख्या बढ़ने वाली है। बाकी जो अपडेट्स होंगी आगे वो वीडियो के माध्यम से ऐसे ही आप तक साझा किया जाएगा। तो एक सही जानकारी के लिए सिर्फ ट्रेन राइडर से जुड़े रहें। कहीं और किसी जगह से वीडियोस देख रहे हैं तो उस पर ट्रस्ट ना करें, पहले कॉन्फर्मेशन हर जगह से कर लें, ठीक है। बाकी आज के टाइम आपको पता है तमाम प्रकार के सोशल मीडिया चैनल है, चाहे इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह पर तो आपको अलग अलग प्रकार की वीडियोस मिलती रहती है। उससे घबराइएगा नहीं, सही जानकारी आपको ट्रेन राइडर पर ही मिलेगी, आपको ये पता है। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, माता रानी को याद करते रहिएगा। माता रानी जी की कृपा से वो जानकारी आपको मिल पाती है, हमारा कोई रोल प्ले नहीं है। जो है माँ भगवती हैं, उनकी कृपा से हमें मिलता है, तो हम सोचते हैं आप तक शेयर कर दिया जाए। तो ये बड़ी अपडेट थी, बड़ी जानकारी थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो शेयर करिए और माता रानी से जुड़े रहिए और हमारा जो है ये ट्रेन राइडर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। माँ भगवती जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी।